आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक और मैं हूं राजू यादव। आज समाज की ज्वलन समस्या बनती जा रहा है मोबाइल डेटा। एक समय था लोगों की आवश्यकता थी और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे रोटी कपड़ा और मकान। अब ये पीछे चला गया है। आज समाज में रोटी कपड़ा मकान हो ना हो, स्मार्टफोन और डाटा होना बहुत जरूरी होता है। आज का युवा कहता है कि मैं बिना रोटी कपड़े के तो रह सकता हूं, लेकिन बिना डेटा और मोबाइल के नहीं रह सकता। युवा अपने भविष्य को इस अंधकार में ऐसा डूबता जा रहा है कि वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। आज हर घर में, घर हो ना हो, लेकिन स्मार्टफोन जरूर है। आखिर क्यों? एक समय था जब कहा जाता था कि रोटी कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है, लेकिन आज का युवा कहता है रोटी कपड़ा मकान दुकान तो दूर की बात है, सबसे पहले जीवन में स्मार्टफोन और डेटा होना कंपलसरी है। हम बिना भोजन और बिना अच्छे कपड़े के तो जी सकते हैं, लेकिन बिना डेटा के उसका जीना मुश्किल नजर आता है। आखिर ऐसी लत हमारे समाज में क्यों पड़ी? पहले ना थी। जब से देश में कोविड आया है, हम ना चाहते हुए अपने बच्चों को मोबाइल दिलाना मेरी मजबूरी हो गई। तब से बच्चों में ऐसी लत लगी कि वो उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। सिस्टम की खामियां ऐसी रही कि ऑनलाइन क्लास स्मार्टफोन के जरिए होती रही। उस ऑनलाइन क्लास के बीच कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी आने लगे जिससे बच्चों का मन विचलित होने लगा और वो पढ़ाई कम, पढ़ाई ज्यादा शुरू कर दी। आज का बच्चा, आज का युवा व्यसनों में लिप्त हो रहा है। माँ बाप परेशान हैं, अच्छे भविष्य की राह दिखाना चाहते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चा समझने को तैयार नहीं है। बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, आय दोष बढ़ता जा रहा है, चश्मे लगते जा रहे हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज का युवा सोता कम, मोबाइल ज्यादा चलाता है। बड़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, पुरुष हों, कुछ की तो लत ऐसी लग गई है कि सोने से पहले मोबाइल और जगने के तत्काल बाद मोबाइल चेक करते हैं। कुछ की लत तो ऐसी है कि अगर आप उनसे कह दीजिए कि 24 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए तो नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हमने देखा है पार्कों में, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, लोग टहलते तो हैं लेकिन कान में लीड और हाथ में स्क्रीन चलता रहता है। फिर वो कहते हैं टहलने का लाभ नहीं हो रहा है। जब तक आप कोई भी कार्य मन से नहीं करते हैं तो उसका लाभ, परिपूर्ण लाभ मिलना असंभव है। कई बार मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं और देखता हूं कि लोग अपने परिवार के साथ एंजॉय करने या भोजन करने रेस्टोरेंट आए, लेकिन वहां पर भी वेटर को ऑर्डर देने के बाद सदस्य अपने मोबाइल में लग जाते हैं जब तक थाल नहीं आती। परिवार के साथ गए थे मजे लेने, मजे ले रहे हैं मोबाइल में। कितना दूर होता जा रहा है। हम देखते हैं लोग रिश्तेदारी में जाते हैं, नमस्कार, चाय नाश्ता हो जाता है, हाल चाल 2 शब्दों में हो जाता है,
लोग अपने अपने मोबाइल में शुरू हो जाते हैं। तो आज भारतीयों में कहीं ना कहीं सुविधाओं का उपयोग करना नहीं आ रहा है। अच्छे प्रवचन हो, अच्छी मीटिंग हो, अच्छे क्लास हो, लेकिन टिंग टिंग यही नहीं, अंतिम यात्रा के दौरान भी, शमशान घाट में भी मोबाइल की रिंग बजती रहती है। कई बार तो ऐसी टोन आती है कि लोग मुस्कुरा देते हैं, सैया भयो कोतवाल तो डर कहेगा। ये है दशा हमारी कि हम अंतिम यात्रा में जाते हुए भी 10 मिनट के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं। आखिर क्यों इतना डूब गए हैं? पहले भी थे हम, आज भी हम हैं। कल भी मेरा सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित था, लेकिन आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक बेड पर मियां बीवी रहते हैं, लेकिन पत्नी अपनी मोबाइल में व्यस्त और पति अपने मोबाइल में व्यस्त होता है। एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, बच्चे माँ बाप को समय नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि समाज में सामाजिकता नष्ट होती जा रही है। कब हम अपनी सामाजिकता को संजो पाएंगे, संभाल पाएंगे? टेक्निक जरूरी है, बट उसे मजबूरी ना बनाएं। आज लगभग लोग 7 से 8 घंटे मोबाइल में यूज करते हैं, उसी में रहते हैं। 12 माह में वो 3 से 4 माह तो अपना मोबाइल में व्यस्त कर देते हैं। फिर कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है। आखिर कैसे होगा? कहीं ना कहीं हमारे युवाओं की सोचने की क्षमता शून्य होती जा रही है और हम मौन हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सरकारें भी शैक्षिक स्तर का डाटा तो चाहती हैं, लेकिन शिक्षित युवाओं को करना नहीं चाहती हैं। सरकारें चाहती हैं कि लोग पढ़ें, लेकिन इतना पढ़ें कि उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान ना हो पाए। डेटा आता है, कम शिक्षित लोग बिना पढ़े उसको फट से फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या है, कहां से आया है, क्या सर है, कोई मतलब नहीं है, बस फॉरवर्ड करना है। यही हमारी सरकारों का दायित्व है। यही रीजन है कि सरकारी विद्यालयों में जहां का कृत्य शिक्षा देना है, वहां पर जूता मोजा, कॉपी किताब, ड्रेस सब मिलती है। मिलती नहीं है तो सिर्फ शिक्षा। वहीं कॉन्वेंट कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, लेकिन कहते हैं भारत एक विकसित देश है, गरीब देश है। यहां की 70% जनता गांव में रहती है और गांव का किसान गेहूं धान काटता है। उसके बच्चे कॉन्वेंट नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए देश का, कंपटीशन दोनों का एक होता है। कैसे सहभागी हो पाएंगे? आजकल चुनाव के दौर में भी मैंने देखा है, मंत्री हंसिया लेकर गेहूं काटते नजर आते हैं। यही नहीं, अभी मैंने कल की ही घटना देखी। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल, खेतों में गेहूं काटती नजर आई। लेकिन जिस तरह से, जिस पोशाक में हेमा मालिनी जी गेहूं काट रही थी, अगर उसी पोशाक में हमारे देश का किसान, महिलाएं, मजदूर गेहूं काटे तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। आज गांव का किसान मजदूर 100-200 रुपए की साड़ी, कपड़े पहनकर, फटे कपड़े पहनकर अपने खेत की सिंचाई, बुआई और कटाई करता है। वही हेमा मालिनी इतनी महंगी साड़ी पहनकर, वो भी सुरक्षा के साथ, गार्डों के साथ गेहूं काटने जाती हैं। ये क्या है? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? आखिर कब तक चलेगा?
इस लोकतंत्र में कब तक ऐसा रहेगा? तो आखिर जागो, पहचानो। अभी हाल में आपने देखा होगा, निष्पक्ष दस्तक पर ही देखा होगा आपने कि एक मंत्री खेत में गेहूं काट रहा है और उसका बेटा घुटनों के बल चल रहा है, स्वाभिमान छोड़ रहा है, अपमानित किया जा रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये? आगे की खबरों के लिए तब तक आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हों तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।